हेलो बच्चों, वेलकम टू सरताज क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं एक्सपोनेंट्स के रिलेटेड कुछ बेहतरीन सवाल जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये आपसे कह रहा है कि ए पावर एक्स बराबर बी पावर वाई बराबर सी और सी पावर जेड बराबर ए है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? तो देखिए बेटा, काम हम ये कर सकते हैं। ये आपसे कह रहा है कि ए पावर एक्स जो है वो मेरे पास बी है, बी पावर वाई जो है वो मेरे पास सी है और सी पावर जेड इज इक्वल टू ए है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं बच्चों, हम बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो बी है मेरे पास ए पावर एक्स, ये हो जाएगा होल पावर वाई इज इक्वल टू सी, या ये हो जाएगा ए पावर एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब बच्चों मैं सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो सी है मेरे पास ए पावर एक्स वाई होल पावर जेड इज इक्वल टू ए। तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए पावर 1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो मेरे बेस हैं बराबर हैं मेरे बच्चों, और जब एक्सपोनेंट के बेस बराबर हो जाएं तो उनकी पावर बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मेरे बच्चे आंसर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों 1। क्या आएगा मेरा आंसर इसका? 1। बेहतरीन सवाल है एक्सपोनेंट का। तो इस तरह के सवालों में हमें यही अप्रोच अप्लाई करनी पड़ती है। तो चलिए सर, तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है a इज इक्वल टू बी पावर 3x, बी इज इक्वल टू सी पावर 3z और c बराबर a पावर 3z। एक बेहतरीन सवाल है मेरे बच्चों एक्सपोनेंट का। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? आप कहोगे सर बहुत ही आसान है, अब तो मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पर a की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू ए है मेरे पास b पावर 3x होल पावर, ये है मेरे पास 3z। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा b पावर 9xz। तो मैंने क्या कैलकुलेट किया? c बराबर b पावर 9xz। और अब मैं c की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देता हूँ। तो ये है मेरे पास b इज इक्वल टू c है b पावर 9xz होल पावर, ये है मेरे पास 3z बच्चों। तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा b इज इक्वल टू b पावर 27xyz। अब यहाँ पर दोनों के बेस बराबर हैं, तो यहाँ पर पावर भी क्या हो जाएंगी बच्चा लोग? बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो जाएगा 27xyz इज इक्वल टू 1 या xyz इज इक्वल टू 1/27। एक्सपोनेंट का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस तरह के सवालों को हमें इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर है 2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y, ये है मेरे पास 6 पावर माइनस z। तो सर कैसे सॉल्व किया जाए? बेहतरीन सवाल है मेरे बच्चों। तो देखिए जब ये आपस में बराबर हैं तो सपोज मैंने कहा ये m के बराबर हैं, तो अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 2 पावर x इज इक्वल टू m, 3 पावर y इज इक्वल टू m, 6 पावर माइनस z इज इक्वल टू m। तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ बच्चा लोग? यहाँ से 2 कैलकुलेट हो सकता है। तो 2 आप कहेंगे सर m पावर 1/x, 3 हो जाएगा m पावर 1/y और 6 इज इक्वल टू हो जाएगा m पावर -1/z। तो इस तरीके से मैंने 2, 3 और 6 की वैल्यू को कैलकुलेट किया।
तो सर इसको कैलकुलेट करने से क्या हुआ, अब तो मेरा सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया बच्चों। मैं 6 को लिख सकता हूँ 6 इजिकल टू 2 इंटू 3, 6 इजिकल टू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर 6 बराबर है 2 इंटू 3। तो 6 जो है मेरे प्यारो 6 की वैल्यू कितनी थी, m पावर -1/z इजिकल टू 2 है मेरे पास m पावर 1/x इंटू m पावर 1/y। तो यहाँ पर बेस बराबर हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी भाई। तो m इजिकल टू हो जाएगा -1/z इजिकल टू m पावर 1/x प्लस 1/y। अब मेरे बच्चों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमारा बेस तो बराबर हो गया सर जी। तो जब बेस बराबर होता है तो मेरे पावर इक्वल होती हैं -1/z बराबर 1/x प्लस 1/y, -1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। तो सर मेरा सवाल तो यहाँ पर अब ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मैं उसको उधर ले जाऊँगा तो आ जाएगा 0 इजिकल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और ये मेरा आंसर आ जाएगा बेटा इसका 0। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो जाएगा बच्चा लोग 0। तो ये मेरे पास क्या है, एक प्रॉपर मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। मान लीजिए इस सवाल को अगर मुझे चुटकी में सॉल्व करना पड़ जाए, अगर मुझे इसको चुटकी में सॉल्व करना है तो सर मैं कैसे सॉल्व करूंगा। देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप गौर करें, थोड़ा सा मेरे बच्चों अगर आप ध्यान दें तो 2 और 3 का जो प्रोडक्ट था मेरे बच्चे वो 6 के बराबर था। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास 2 की पावर x था, 3 की पावर y था, 6 की पावर -z था। इन दोनों की जो पावर है उनके रेसिप्रोकल का सम मेरे पास किसके बराबर आ रहा होता, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मतलब माइनस का 1/z। तो बोले सर इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे सर सवालों में, जिसे हम देख के ही आंसर लगा देंगे। देखिए बेटा अगर मैं आपसे कहूँ 3 पावर x इजिकल टू 5 पावर y, यहाँ पे अगर मैं 15 लिख देता और यहाँ पे मैं अगर -z लिख देता तो मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा इसका जवाब चुटकी में दे सकता हूँ, और इसे हम कहेंगे चुटकी मेथड। क्या कहेंगे इसको हम, चुटकी मेथड। तो सर क्या जवाब है, तो देखिए बेटा क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, जी सर बिल्कुल बराबर है। तो हमें सीधा सीधा इसका आंसर लिख देना है कि 1/x प्लस 1/y रेसिप्रोकल का सम बराबर -1/z, या मैं कह सकता था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर हो जाएगा 0। तो इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे आंसर चुटकी में आ जाएंगे। ठीक है मेरा बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया सर, बात समझ में आई आप लोगों के, जी सर। आगे बढ़ते हैं मेरा प्यारा बालक। देखिए बेटा यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, एक बेहतरीन सवाल है, एक शानदार सवाल है। ये आपसे कह रहा है सर जी 2 पावर x इजिकल टू 3 पावर y इजिकल टू 12 पावर z। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना मेरे बच्चों, तो यहाँ पर डायरेक्ट मतलब 2 3 का प्रोडक्ट जो है वो 12 नहीं होता है, वो तो 6 होता है। तो सर इसको कैसे किया जाएगा, वही अभी आपको बताया कैसे किया जाएगा मेरा मुन्ना लोग, कैसे किया जाएगा मेरा मुन्ना लोग, अभी मैंने आपको बताया। आप लिखिए यहाँ पर 2 पावर x इजिकल टू m, 3 पावर y इजिकल टू m, 2 पावर x इजिकल टू m, 3 पावर y इजिकल टू m, 12 पावर z इजिकल टू m। तो ये हो जाएगा 2 इजिकल टू m पावर 1/x, 3 इजिकल टू m पावर
1/y, 12 इज इक्वल टू m पावर 1/z। बहुत बढ़िया सर। तो अगर आप देखिए मेरे मुन्ना, ये जो है ये जो है मेरे बच्चा, क्या इन दोनों के किसी फैक्टर्स का प्रोडक्ट है? बिल्कुल है बच्चों। 12 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3। अरे बोलो, 12 का मतलब कितना होगा? 4 इंटू 3, और 4 को लिखा जा सकता है 2 पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे बाल को, यहाँ पर 12 किसके बराबर था? m पावर 1/z। बहुत ही बढ़िया सर। और यहाँ पे 2 था मेरे पास कितना था? 2 था मेरे पास m पावर 1/x, m पावर 1/x का होल स्क्वायर इंटू ये था मेरे पास 3 1/y। कितना था मेरे बच्चों? 1/y। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू m पावर 2/x प्लस सॉरी इंटू m पावर 1/y। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू, पावर जुड़ जाएंगी 2/x प्लस 1/y। अब यहाँ पर देखिए आपके बेस बराबर हैं, तो आप कहेंगे सर जी पावर भी इक्वल हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। 1/z बराबर 2/x प्लस 1/y। तो ये सीधा सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। 1/z बराबर 2/x प्लस 1/y। तो इस तरह के सवाल को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। ये जो नंबर होगा, ये जो मेरा एक नंबर होगा मेरे बेटा, हो सकता है या तो डायरेक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट हो, वरना कुछ फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। तो क्या सर मैं इस तरह के सवालों को भी चुटकी में सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल सॉल्व किए जा सकते हैं बेटा विद इन 10 सेकेंड। देखिए इसका क्या फंडा है बच्चा लोग, इसका क्या फंडा है? देखिए अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 पावर 2 था, और यहाँ पर मेरे पास क्या था? 12 था, ये मेरे पास 3 था। तो यहाँ पर जो पावर था 2, तो 2 के पावर में क्या था बेटा? x। तो इसका सीधा सीधा मेरे बच्चों आ रहा है 2 डिवाइड बाई x। जो पावर है उसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब x से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है बेटा? y था, तो ये हो जाएगा 1/y। तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? 1/z। तो जो पावर है उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा पावर x। बोले सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करता हूँ। यह है 3 पावर x, 5 पावर y, यह है बेटा 75 पावर z। मेरे बच्चों 75 के आप फैक्टर कीजिए, 75 का फैक्टर कीजिए। आप कहेंगे सर 5 पावर 2 इंटू 3, 25 या 75। तो आप ये देखिए ना, यहाँ पर आप देखो पावर 5 की पावर 2 है, और 5 की पावर 2 में क्या है मेरे बच्चा? पावर y है। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू 5 की पावर 2 है, मतलब ये न्यूमरेटर में आएगा तो 2/y प्लस 3 कितना है बेटा? x। तो ये हो जाएगा 1/x। तो मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया 1/z बराबर 2/y प्लस 1/x। क्या आप लोगों की ये ट्रिक समझ में आई? जी सर। तो फिर अगला सवाल इसी ट्रिक पे करते हैं मेरे बच्चों। यह आपसे कह रहा है कि 2 पावर x, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए चुटकी में। 2 पावर x, 3 पावर y, 36 पावर z। ओके सर, करते हैं सर। तो ये बताइए कि जो मेरे पास 36 था, ये जो मेरे पास 36 था मेरे बच्चों, इसको आप फैक्टर कीजिए। 36 के फैक्टर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं लिख सकता हूं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 मतलब 4 इंटू 9, और 36 हो जाएगा मेरे बच्चे। जी सर। तो फिर तो बहुत ही आसान हो गया मेरे प्यारे। क्या हुआ? अब देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ पर क्या है? 2 की पावर x है।
तो इसका मतलब 30 की पावर 6 तो रहेगा 1/z। जी सर। अब यहाँ पर है 2 पावर x, यहाँ पर है 2 पावर 2, तो मैंने कहा पावर क्या होगा 2 डिवाइड बाई x हो जाएगा। जी बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे 3 की पावर क्या है y, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2/y। तो मेरे पास 1/z जो है ना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2/x प्लस 2/y। तो इस तरह की हम शॉर्ट ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। बोले सर एक सवाल और कराइए। सर एक सवाल आप और कराइए। चलिए साहब एक सवाल हम और कर लेते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँगा 5 पावर x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कहता हूँ 2 पावर y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रहा हूँ मेरे बच्चों में 20 पावर z, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकता हूँ मैं, 20 को लिख सकता हूँ सर जी 5 × 2 पावर 2। बहुत बढ़िया। तो 20 की पावर z है, मतलब ये हो जाएगा 1/z। 5 पावर x है, मतलब ये हो जाएगा 1/x, और 2 की पावर y है, मतलब ये हो जाएगा 2/y। तो इसके हिसाब से मैं सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, और इस तरह के सवाल आपके कंपटीशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है सर जी, ओके सर, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a की पावर p बराबर, ये कह रहा है मेरे बच्चों a पावर p बराबर b पावर q बराबर c पावर r, और यहाँ पे कह रहा है b² बराबर ac। तो इसको मैंने मान लिया मेरे बच्चे वही m, और आप कह रहे हैं b² बराबर ac। तो अब तो इसको सवाल को आप उड़ा देंगे सर। आप कहेंगे मेरा बच्चा AP बराबर m, b पावर q बराबर m, c पावर m, c पावर r बराबर m इज इक्वल टू m। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा मुन्ना m पावर 1/p, b इज इक्वल टू हो जाएगा m पावर 1/q, और c इज इक्वल टू हो जाएगा m पावर 1/r। बहुत बढ़िया सर। अब मैं यहाँ से a b c की वैल्यू उठाकर इस रिलेशन में पुट कर देता हूँ। क्या ख्याल है बच्चों आपका? बोले सर बहुत ही नेक ख्याल है, बहुत ही नेक ख्याल है सर जी। लिख दीजिए साफ वैल्यू, पुट कर दीजिए साफ वैल्यू। b कितना है मेरे प्यारों? b है मेरे पास m पावर 1/q का होल पावर 2। a है मेरे पास m पावर 1/p, और ये है m पावर 1/r। तो ये हो जाएगा m पावर 2/q इज इक्वल टू, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी 1/p प्लस 1/r। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरे बेस दोनों बराबर, ये मेरे बेस दोनों बराबर। तो बोले सर इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर हो जाएगा q डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/r, और यही मुझसे पूछा गया था। और बच्चों यही मुझसे पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या है। तो 2/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/r, 1/p प्लस 1/r। ओके बच्चा, तो चलिए बेटा आज का सेशन यहीं हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।